अगला क्वेश्चन है कि कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है केवल राज्य सरकार द्वारा, केवल केंद्र सरकार द्वारा, दोनों संघ तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा, या केवल स्थानीय संस्था द्वारा। तो कृषि पर जो आय कर लगता है, कृषि पर जो कर लगाया जाता है वह केवल राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मुद्रा के निम्नलिखित में से किसे आरक्षित मुद्रा कहा जाता है? M0 को, M1 को, M2 को या M3 को? तो M0 को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए सेन, विमल जलान, वीवी रेड्डी या सी रंगराजन? तो 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे सी रंगराजन हैं। अब वर्तमान में जो है ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है और जो इसके अध्यक्ष जो हैं वे एन के सिंह हैं। कौन है? एन के सिंह, याद रखिएगा। ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसका जो कार्यकाल है वे 2020 से लेके 25 तक रहता है, 25 तक है। और वित्त आयोग जो गठन होता है वे 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। और वित्त आयोग का जो गठन का अनुच्छेद है संविधान में वे 280 के तहत गठित होता है। अगला क्वेश्चन है कि कर अपवंचन से क्या तात्पर्य है? तो कर अपवंचन में होता है जो गैर कानूनी तरीके से कर का भुगतान न करने की कोशिश, मतलब कर की चोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो सॉफ्ट करेंसी वे होती है जिसकी पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग से अधिक है। नहीं, सॉफ्ट करेंसी वे होता है जिसमें क्या होता है सप्लाई और डिमांड में क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड कम होता है। इसे सॉफ्ट करेंसी या मुलायम करेंसी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त आयोग का अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो वित्त मंत्री जो होते हैं वही जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। इस समय निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कर वह है जिसमें कर का भुगतान आय के प्रतिशत के साथ घटता है, कर का भुगतान आय प्रतिशत के रूप में स्थिर होता है, या कर भुगतान आय प्रतिशत के रूप में बढ़ता है और भुगतान के बीच कोई संबंध नहीं होता है। तो प्रगतिशील कर वह होता है जिसमें कर भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ता है, जैसे तो इसे ही प्रगतिशील कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1998 में, 1995 में, 1997 में या 2000 में? कमेंट कीजिएगा कि WTO का स्थापना कब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1945 में IMF की स्थापना की गई। कागजी स्वर्ण है, कागजी स्वर्ण क्या है? वे SDR है। SDR कौन जारी करता है? IMF द्वारा जारी किया जाता है SDR। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य जो है वह विनिमय माध्यम है, मूल्य मापन है, मूल्य संचय, ये सभी कार्य क्या है? मुद्रा के कार्य हैं। मुलायम मुद्रा से क्या तात्पर्य होती है? तो जो आसानी से पाई जा सके उसे मुलायम मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति निम्नलिखित पत्तियों में किसके विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो विस्तृत मुद्रा बताया गया था M3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को उछाल से बाहर कर देती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो दिया था ग्रेसम का दिया था, और ग्रेसम का सिद्धांत किससे संबंधित है? मुद्रा की पूर्ति का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अगला क्वेश्चन है कि WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो स्थित है वह जिनेवा में स्थित है। मानव विकास सूचकांक का जनक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मानव विकास सूचकांक का जो जनक है वह है महबूब उल हक है। कौन है? महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन कि भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा लागू हुआ था। अब नरेगा की जगह मनरेगा आ गया है। महात्मा गांधी 8 कब हुआ था? नरेगा का 1 अप्रैल 2008 को पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लागू हो गया था। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।